तो वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से एसीएस जो है अभी बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के फैसले कल से लगातार लिया जा रहा है। जब से शिक्षक संगठनों का जो है यहाँ पर केस की ओर ध्यान गया है और शिक्षकों ने केस करना शुरू किया है, तब से जो है अगर बात करते हैं एसीएस की तो उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है। चाहे वह मीडिया में बयान देने की बात हो, चाहे वो जो है विभिन्न प्रकार के जो वीसी उनके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें लिए जा रहे निर्णय हैं, तो सभी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रहा है कि अगर हाई कोर्ट में यहाँ पे 22 तारीख से पहले अगर आप लोग का सुनवाई हो जाता है तो 100% आप लोग का जो फॉर्म भराने का जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं कि इसके बाद भी अगर होता है तो इस प्रोसेस को ही रद्द किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई सारे लोचा है जिसमें यहाँ पर एसीएस महोदय खुद फंसेंगे, क्योंकि इनके पूर्व में जो एसीएस थे के पाठक, उनके द्वारा एक जो है शपथ पत्र दाखिल किया गया था सरकार की तरफ से, जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा जो है कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं वो यहाँ पे अगर चाहें तो ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इनके द्वारा ज़बरदस्ती जो ज्वाइन कराने की बात चल रही है उसके बाद जो है कोर्ट 100% संज्ञान लेगी और आप लोगों के लिए वहाँ से खुशखबरी निकल करके आएगी। और यहाँ पर अभी जो एक खबर निकल करके आ रहा है जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और उसी दिन बाकी अन्य जितने भी 1,40,000 शिक्षक बचते हैं, 1,39,000 के आसपास शिक्षक बचते हैं जो कि काउंसलिंग करा चुके हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र उनके ज़िला में डीएम साहब के द्वारा या फिर प्रखंड में बीओ साहब, वीडियो साहब के द्वारा जो है दिया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत ही जल्द यहाँ पे कार्यक्रम आप लोगों का घोषित होने वाला है। तो ये अगर इस तरह का होता है तो यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि सरकार एक चाल चलने का प्रयास कर रही है जिसमें यहाँ पर शिक्षकों को उलझा सकती है, क्योंकि जैसे ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बटेगा वैसे ही सरकार के पास साक्ष्य आएगा कि उस साक्ष्य का जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट में। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये चाल चल दिया गया है, परंतु इस चाल में यहाँ पर आपके एसीएस महोदय कामयाब नहीं होंगे 100%, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इनके द्वारा जो ये चाल चला जा रहा है इसके विषय में अखबारों में, मीडिया में और साथ ही साथ जो वहाँ पे माननीय जज वगैरह होंगे वो सभी जो है यहाँ पर इस पर निर्णय लेंगे। और आप लोग का निश्चित तौर पर ये जो केस है इसमें निश्चित तौर पर आप लोग का जो है यहाँ पर जीत निश्चित है, क्योंकि शिक्षक संगठन मनोभाव से पूरी तरीके से इसमें जो है जुट चुका है और शिक्षकों का जो केस है उसको जो है यहाँ पर उनके द्वारा सही ढंग से हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके पश्चात आप लोग का जो केस है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में जैसे ही दाखिल होगा वैसे ही उस पर पहली सुनवाई या फिर दूसरी सुनवाई में स्टे लग जाना है, क्योंकि यहाँ पर सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। 1942 केस नंबर 1942/2024 का जो केस नंबर है जिसका डिसीजन जो है 2/4/2024 को आया था, उस पे जो है यहाँ पे सरकार 100% फंस रही है। उसका जो है डिसीजन का आप लोग अगर पारा 18 देखेंगे और पेज नंबर 44 देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को उसमें डिटेल्स में सारा कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये फंसते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी सभी ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे 3 जिला जो अलॉट किया गया था उसके इतर यहाँ से अनुमंडल का जो मांगा जा रहा है यहाँ पर भी सरकार फंसेगी और आप लोगों की जीत निश्चित होगी। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। तो वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से एसीएस जो है अभी बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के फैसले कल से लगातार लिया जा रहा है। जब से शिक्षक संगठनों का जो है यहाँ पर केस की ओर ध्यान गया है और शिक्षकों ने केस करना शुरू किया है, तब से जो है अगर बात करते हैं एसीएस की तो उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है। चाहे वह मीडिया में बयान देने की बात हो, चाहे वो जो है विभिन्न प्रकार के जो वीसी उनके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें लिए जा रहे निर्णय हैं, तो सभी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रहा है
कि अगर हाई कोर्ट में यहाँ पे 22 तारीख से पहले अगर आप लोग का सुनवाई हो जाता है तो 100% आप लोग का जो फॉर्म भराने का जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं कि इसके बाद भी अगर होता है तो इस प्रोसेस को ही रद्द किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई सारे लोचा है जिसमें यहाँ पर एसीएस महोदय खुद फंसेंगे, क्योंकि इनके पूर्व में जो एसीएस थे के पाठक, उनके द्वारा एक जो है शपथ पत्र दाखिल किया गया था सरकार की तरफ से, जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा जो है कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं वो यहाँ पे अगर चाहे तो ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इनके द्वारा ज़बरदस्ती जो ज्वाइन कराने की बात चल रही है उसके बाद जो है कोर्ट 100% संज्ञान लेगी और आप लोगों के लिए वहाँ से खुशखबरी निकल करके आएगी। और यहाँ पर अभी जो एक खबर निकल करके आ रहा है जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और उसी दिन बाकी अन्य जितने भी 1,40,000 शिक्षक बचते हैं, 1,39,000 के आसपास शिक्षक बचते हैं जो कि काउंसलिंग करा चुके हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र उनके ज़िला में डीएम साहब के द्वारा या फिर प्रखंड में बीओ साहब वीडियो साहब के द्वारा जो है दिया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत ही जल्द यहाँ पे कार्यक्रम आप लोगों का घोषित होने वाला है। तो ये अगर इस तरह का होता है तो यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि सरकार एक चाल चलने का प्रयास कर रही है जिसमें यहाँ पर शिक्षकों को उलझा सकती है, क्योंकि जैसे ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बटेगा वैसे ही शिक्षक के सरकार के पास साक्ष्य आएगा कि उस साक्ष्य का जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट में। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये चाल चल दिया गया है, परंतु इस चाल में यहाँ पर आपके एसीएस महोदय कामयाब नहीं होंगे 100%, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इनके द्वारा जो ये चाल चला जा रहा है इसके विषय में अखबारों में, मीडिया में और साथ ही साथ जो वहाँ पे माननीय जज वगैरह होंगे वो सभी जो है यहाँ पर इस पर निर्णय लेंगे। और आप लोग का निश्चित तौर पर ये जो केस है इसमें निश्चित तौर पर आप लोग का जो है यहाँ पर जीत निश्चित है, क्योंकि शिक्षक संगठन मनोभाव से पूरी तरीके से इसमें जो है जुट चुका है और शिक्षकों का जो केस है उसको जो है यहाँ पर उनके द्वारा सही ढंग से हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके पश्चात आप लोग का जो केस है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में जैसे ही दाखिल होगा वैसे ही उस पर पहली सुनवाई या फिर दूसरी सुनवाई में स्टे लग जाना है, क्योंकि यहाँ पर सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। 1942 केस नंबर 1942/2024 का जो केस नंबर है जिसका डिसीजन जो है 2/4/2024 को आया था, उस पे जो है यहाँ पे सरकार 100% फंस रही है। उसका जो है डिसीजन का आप लोग अगर पारा 18 देखेंगे और पेज नंबर 44 देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को उसमें डिटेल्स में सारा कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये फंसते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी सभी ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे 3 जिला जो अलॉट किया गया था उसके इतर यहाँ से अनुमंडल का जो मांगा जा रहा है यहाँ पर भी सरकार फंसेगी और आप लोगों की जीत निश्चित होगी। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है।